हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्लासी के युद्ध और कारण और परिणाम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सके थे। अंग्रेजों का बंगाल पर शुरुआत से ही नजर था। इस का मुख्य कारण था कि बंगाल में भूमि काफी उपजाऊ थी और अंग्रेज यहां से अधिक धन कमाना चाहते थे, जिसके कारण किसी भी कीमत पर अंग्रेज बंगाल पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया? सिराजुद्दौला के जितने दुश्मन थे उन सभी को अपने पक्ष में ले लिया और अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के सेनापति यानी सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को भी बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया और उसको भी अपने पक्ष में ले लिया। एक तरह से यह षड्यंत्र था। ठीक है गाइस, यह युद्ध थोड़ी था। यह माना जाता है कि अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के सेनापति मीर जाफर के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मीर जाफर अगर अंग्रेजों का साथ देंगे युद्ध में, तो उनको क्या किया जाएगा? बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ, एक तरह से षड्यंत्र रचा कर। ठीक है, प्लासी युद्ध के कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। प्लासी युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना था। ठीक है, आगे इसके बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से रोकने के लिए कहा, ठीक है, कि किलाबंदी मत करो, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आदेश को नहीं माना और किलेबंदी के कार्य को जारी रखा, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर क्या किया? आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार सहित अंग्रेजों के कारखानों पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हॉल बेल को दिया गया था। ठीक है, और अन्य सभी अंग्रेज अधिकारी भाग गए थे। क्या हुए थे? भाग गए थे। जिसके बाद नवाब ने 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार कर लिया था तथा अन्य अंग्रेज व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी कारण ये युद्ध माना जाता है कि हुआ था। दूसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुखिया से बिना कर यानी टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, जिन्हें केवल व्यापार की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली लागू करा दिया था। जिसके पास दस्तक यानी फ्री पास होता था, उन्हीं को ही केवल व्यापार के लिए छूट दिया जाता था। ऐसे में अंग्रेजों ने विदेशी व्यापारियों को अपना दस्तक कुछ कीमत लेकर बेच देते थे और अंग्रेज कर्मचारी दस्तक खो जाने को कहकर दोबारा बना लेते थे। इससे यह हुआ कि विदेशी व्यापारी मुफ्त में व्यापार कर लेते थे, जिससे नवाब को आय में काफी कमी आई। जब नवाब को इसके बारे में जानकारी मिली या पता चला, तो उन्होंने क्या किया? दस्तक प्रणाली को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जिसके कारण से भी अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ। ये भी कारण माना। तीसरा कारण है अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया। जैसे आप लोग शुरू में ही बताए थे, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना बहुत पहले से ही देख रहा था।
ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला के होते हुए वह बंगाल का नवाब नहीं बन सकता था, जिसके कारण अंग्रेजों ने गुप्त रूप से मीर जाफर के साथ संधि कर ली कि तुमको भी हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, लेकिन मेरा साथ दोगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया मीर जाफर। और कुछ धन और व्यापारिक छूट भी देने की बात कही थी मीर जाफर ने। इस युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को कितने 17 करोड़ रुपए देने की भी बात कही थी मीर जाफर ने। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर है प्लासी युद्ध की घटनाएं। ठीक है, तो 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार किया था। अंग्रेजों ने युद्ध करने के लिए अलीगढ़ या अलीनगर, ठीक है, की संधि का झूठा आरोप नवाब पर लगाया। सिराजुद्दौला को इस बात का उत्तर देने से पहले अपनी सेना को लेकर युद्ध करने निकल पड़ा, जिसके बाद 22 जून 1757 ईस्वी में प्लासी पहुंचा। 23 जून 1757 को नवाब के सेना और बंगाल के नवाब के सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच मुठभेड़ हुई। नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक विशाल सेना चुपचाप खड़ी रही। सिर्फ मोहन लाल की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी लड़ रही थी। इसका मुख्य कारण आप लोगों को पता ही है कि उसने मीर जाफर जो था तो वो अंग्रेजों से संधि किया था। नवाब के सेना मीर जाफर के दगाबाजी के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गई और जिसके बाद सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गया और मुर्शिदाबाद जा पहुंचा, लेकिन मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, अब इसके प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो प्लासी के युद्ध के कारण ही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली गई। ठीक है, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिं वह नवाब सिर्फ कहने का था। वास्तविक रूप से शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में था। ठीक है, मीर जाफर केवल अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह गया जो उसके इशारों पर चलता था। प्लासी युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का परिणाम था। ठीक है, मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद अंग्रेजों को व्यापार में छूट मिली तथा कोलकाता में किलेबंदी का भी अनुमति प्राप्त हो गया। तो ये रहा। अब इसका परिणाम में पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम। इस युद्ध से भारत के राजनीतिक में घातक परिणाम हुआ। अब अंग्रेज व्यापारियों के हाथों में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेज की सत्ता कायम हुआ। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु वह अयोग्य व्यक्ति था जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। यह केवल नाम का शासक था, वास्तविक शासन अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका पाया। ठीक है, दूसरा परिणाम है कि आर्थिक परिणाम। ठीक है, इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफी आर्थिक लाभ हुआ। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिया। ठीक है, इसके बाद जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई। ठीक है, मजबूत हुई और बंगाल की लूट से ही उन्होंने काफी धन प्राप्त कर लिया या प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने कंपनी के कर्मचारियों को 12 लाख रुपए दिए, जिसमें से 2 लाख किसको प्राप्त हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत के बंगाल क्षेत्रों में स्थापित हुआ। साथ ही अंग्रेजों को व्यापार क्षेत्रों में भी छूट मिला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।